अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं CIA चुंग में, जहां पर पकड़ी गई है एक खातून। नाम है नसरीन उर्फ डाकू रानी। इस खातून ने अपने पास एक गैंग बना रखा है। कभी कराची में काम करती है और कभी लाहौर में काम करती है। इन डाकुओं को हायर कर रखा है, एक गैंग बना रखा है जिसको लीड करती है नसरीन उर्फ डाकू रानी। लोगों के घरों में वारदात करती है, लोगों के घरों में जाकर उनको यरगमाल बनाती है और फिर वहां से लूट मार करके भाग जाती है। एक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं जो कि रेंट की है, जिसकी नंबर प्लेट्स को चेंज कर दिया जाता है रेंटे कार वाले से लेने के फौरन बाद। ये खातून मुतादिद मर्तबा जेल गई और जेल की हवा खाकर जब बाहर आई तो पहले से ज्यादा ट्रेंड होकर निकली। पर्स में अपने 2 पिस्टल रखती है। सबसे आगे पिस्टल तान कर लोगों के घरों में दाखिल होती है, जो कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है, और बाकी डाकुओं को पीछे रखती है। क्या कहानी है ये सब आपको दिखाते हैं। इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं और ये काम कैसे करते हैं, आइए मुल्जिमान की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये गैंग कहां से तैयार हुआ और इस गैंग ने कितनी वारदातें की हैं अब तक, कितना जुल्म और बर्बरियत, कितनों के खून पसीने से कमाए हुए पैसों को लूटा, कितने घरों को बेवकूफ बनाया, कितनों को यरगमाल बनाया। ये सब हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? जी अवैस। अवैस, कितनी उम्र है? जी 23 साल है। 23 साल? जी। क्या करते हो? पेंट का काम करता था। और क्या करते हो? ये वारदातें की है। कितनी? 5-6 की है। 5-6 की? जी। डाकू कब बने? ये छोटी ईद की ना, इससे पहले रोज़ों में तक की है मैंने। रोज़ों में? जी। रोज़ों में लोग बुराई छोड़ के अच्छाई की तरफ आते हैं। तुमने रोज़ों में अच्छाई छोड़ी और बुराई की तरफ आए, क्या मजबूरी थी? बस वो मेरे मामू थे ना, ससुर मेरे, उनको फालज होगा तो पैसों की ज़रूरत थी। अच्छा। तो मैंने इसलिए मजबूरी में ये काम किया। ये तो कोई रीज़न नहीं है कि मसला बन गया था डॉक्टर का, तो पैसे नहीं थे तो मैं डाकू बन गया। बस गलती हो गई, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। कितने लोग हैं इस गैंग में? 4 लोग हैं। जी। क्या क्या नाम है? मुस्तफ़ा नाम है जिस साथ वाले का, और नसरीन नाम है। तो एक और लड़का नसरीन उर्फ डाकू रानी। जी, नसरीन उर्फ डाकू रानी। नसरीन डाकू रानी। औरत के साथ मिलके डकैती, ये कुछ समझ नहीं आती मुझे बात। क्या कैसे शुरू हुआ? ये वो एक लड़का जो अभी पकड़ा ही ना गया, वो था मेरे जानने वाला, वो ही लेकर आया था इनको। तो कहाँ लेकर आया था? मेरे घर आया था। वो लड़का तुम्हारा वाकिफ कैसे था? वो मेरे भाभी का रिश्तेदार था, दूर का। खानदानी रिश्तों में भी डाकू मतलब पाले में है। भाभी का रिश्तेदार था? भाभी का रिश्तेदार था। अच्छा, यानी कि क्लोज फ्रेंड भी हुआ, दोस्त भी हुआ? नहीं, वो दोस्त नया नया बना था भाई मेरे क्रिस्टल में। नया पुराना दोस्ती था ना? जी जी, दोस्ती था ना, रिश्ते में बहनोई तो नहीं था। जी जी, दोस्ती था ना? जी। तो फिर वो मिलवाया उसने तुम्हें डाकू रानी से? जी। फिर हमने इनके, मैं क्या कहा था उसने मिलवाते हुए? भी मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ, हम मिलकर जाएंगे वारदात करने। तो जब ये आए तो मैं इनके साथ चला गया गाड़ी में बैठ के। कितने पैसों में मामला तय पाए? ये 1,70,000 रुपये आया था मेरे से। मैंने आपसे पूछा है कि जब आपने डकैतियां चोरियां स्टार्ट की तो कितने रकम के मुताबिक तय पाए मामलात? ये बस ये 50,000 की, 40,000 की। एक जो एंड वाली है कोठी घर की, ये 1,70,000 रुपये आया था मेरे से। जब मामला तय पाए थे तो क्या कहा था? आधे आधे करेंगे? जी। इतने हिस्सा देंगे, कहा ये करेंगे, क्या कहा? हिस्सा कहा था, हिस्सा मिलेगा। प्लान बनाया था? जी जी। डाकू रानी के साथ बैठ के? कहाँ पर? वो मेरे घर पे आए थे पहली दफा। जब बीबी भी आई थी साथ? जी, पहली दफा जब मेरे घर पे आए थे तभी कहा था भी हिस्सा देंगे। क्या खिलाया पिलाया था? खिलाया पिलाया तो कुछ भी नहीं था। 5 मिनट बड़ी बहुत जबरदस्त डील करने जा रहे थे ना घर पे, तो जाहिर है खिदमत तो की होगी। नहीं, बस पानी शनी सादा पिलाया बस। अच्छा, कितनी वारदातें की? 5-6 की हैं। क्या तरीका है वारदात है? घर खुला देख के सीधा अंदर घुस जाना। घर खुला देख के? अंदर चले एरियाज कौन से होते थे? इलाका कौन से इलाकों में करते थे? बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी सोसाइटियाँ होती हैं, सोसाइटियाँ होती हैं बड़ी बड़ी। जो नाम बताओ। नाम ये फीसी सार मेरा ख्याल से, और पता नहीं कौन। लाहौर के रहने वाले? जी जी, लाहौर की हैं। तो फिर तुम्हें पता है सारा कुछ? बताओ। सोसाइटियों के नाम का नहीं पता अभी। सोसाइटियों के नाम का नहीं पता। लेकर कौन जाता था? ये ड्राइवर था हमारे साथ। कौन? गाड़ी ये भी है। क्या नाम है भाई? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफा। जी जी। कितनी उम्र? 30 साल।
क्या करते हो? पहले रिक्शा चलाता था, अब डिकेटी की। कहाँ गया वो रिक्शा? बिक गया रिक्शा। वो रिक्शा कहाँ गया? रिक्शा सेल कर दिया था। कितने का? 70-80 हज़ार का क्यों? गया था। मजबूरी थी, ज़रूरत थी पैसों की। ठीक है, जी। फिर डाकू कैसे बने? नसरीन डाकू रानी के साथ बैठ के प्लान बनाया हमने। ठीक है, प्लान कहाँ बना से मिली थी वो? के- ये रिश्तेदार है, मेरी भाभी है। भाभी है? जी जी तुम्हारी भाभी है जी जी डाकू रानी? जी जी। जब शादी करके लाए थे तो मतलब डाकू रानी को शादी करके लाए थे कि बाद में तरबियत दी थी? बाद में बाद में सब तरबियत सामने मिली आया। थी? जी जी, बाद में आई सामने ठीक आया। थी वो? जी जी एक नया इंकशाफ है कि जो डाकू रानी है वो मेरी भाभी है। निकाह के टाइम ठीक थे मामलात? जी जी। कि पहले भी वारदातें करती थी? बस मतलब कि बाद में ये बोलो, बोलो, सारा- शाबाश। बाद में था सब कुछ, मतलब पहले जो है ना नहीं? सामने नहीं। कैसे कह सकते हो कि पहले नहीं? जब सामने आया तो फिर पता चला सामने हमें। क्या आया? सामने यही वारदातें वगैरह मतलब करती है, तो इस तरह का जो है ना कैसे पहली दफा सामने कब आया था? सामने मतलब कि यही पता चला था कि पकड़े गए थे ये। ठीक है, तो मतलब कि पता चला कि ये इस तरह वारदातें करते हैं। ठीक है, तो फिर मुझे भी मजबूरी थी पैसों की, तो घर के अखराजात जो है ना, किराए का घर वगैरह, तो फिर इसके साथ मिलके प्लान बनाया। प्लान बना के तो फिर वारदातें करने के लिए निकले हम सोसाइटियों में। कौन कौन सी सोसाइटी को निशाना बना? बड़ी गौरतलब बात है। जहाँ हम ये समझते हैं कि हम बड़े सिक्योर हैं और कोई मसला नहीं हो सकता, ये लोग वहाँ पे जाके वारदात डालते हैं। नाम बताओ जी। NFC सोसाइटी थी, और लेशिया टाउन थी, और ठीक है, और ये जो टाउन। और बस फिलहाल इसी में किया हमने। ठीक हो गया। किस चीज पर वारदात होती थी? गाड़ी पे करते थे हम। कौन सी गाड़ी? वैगनार गाड़ी, कहाँ से आई थी? रेंट से ली थी। डेली गाड़ी चेंज होती थी? नहीं, एक ही गाड़ी थी। एक ही गाड़ी थी जी, जिसको जी। लेते थे? जी, जी। ये कैसे हो सकता है? जब तुम रेंट पर गाड़ी लेती हो वो- तो कभी कोई मिलती है, कभी कोई। परमानेंट मतलब कि 15-20 दिन के लिए बुक कराई थी हमने। 20 दिन के लिए रेंट उसको दे दिया था जी एडवांस? जी जी जी। ओके, तो नंबर प्लेट का क्या किस्सा करते थे? नंबर- पुलिस फौरन ट्रेस कर लेती? जी, नंबर प्लेट चेंज करते थे हम, कैसे? मतलब और कोई नंबर लगा लेते। कैसे? रेंट पे पैसे दिए, एडवांस दिए, गाड़ी ले आए, जी। फिर प्लेट किस टाइम चेंज होती? प्लेट बना के हम मतलब कि ना वो कर देते थे, चेंज कर लेते थे साइड पे गाड़ी लगा के ना। उसी टाइम? हाँ जी। अच्छा ठीक है, नंबर प्लेट चेंज हो गई। कितनी जी। प्लेटें बना रखी थी? ये एक ही नंबर प्लेट बनाई थी हमने। एक ही लगती थी? जी। आगे पीछे हाँ जी। दो ही ना? जी, एक दो। तो ना हुई? जी जी, दो ही। चेंज कौन करता था? चेंज मैं करता था। कारीगर हो पूरे? जी, पूरे कारीगर हो। ओरिजिनल कार रखते थे? ओरिजिनल गाड़ी में रख लेते। ओरिजिनल गाड़ी में? जी। और जो मालिक है, जो रेंट वाला है, उसको कुछ पता नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं। मासूम शहरियों को, मासूम कारोबारी लोगों को किस तरह से लूटा जाता है, ये रेंटे कार वालों के लिए भी एक बड़ा जबरदस्त मैसेज है। CIA वालों ने इनको ट्रेस किया है। आगे जानते हैं मजीद क्या क्या इन्होंने किया हुआ है। अच्छा जी, नंबर प्लेट चेंज हो गई जी, फिर उसके बाद विजिट किस टाइम स्टार्ट होता था? रात के टाइम, शाम को हम निकलते थे। रात के टाइम या शाम के टाइम? रात शाम को टाइम, मतलब कितने बजे? 5-6 बजे। 5-6 बजे? 5-6 बजे। कितने लोग गाड़ी में सवार होते 4। थे? तुम गाड़ी चलाते थे? जी, जी। एक ये तुम्हारा साथी हो जी गया? जी। और एक डाकू रानी थी, और एक और लड़का है। ठीक हो गया, ये जी। चारों निकल गए हैं? जी, जी। ठीक हो गया। फिर रास्ते में जाते रहते थे, जहाँ पे मतलब कि बंद घर नजर आया। ठीक है, वहाँ पे बंद घर क्या होता है? मतलब कि कोई घर पे नहीं है, तो तुम्हें उसमें कैसे पता है घर के बाहर बैठे हुए को कि घर के अंदर कोई है या नहीं? वो लाइटें वगैरह बंद होती थी, तो पता बताओ कर ना, जी जी यही तो जानना है मुझे। तरीका जी। वारदात ही तो जानना है लोगों को, यही तो बताना है जी जी। कि चोर को पता कैसे चलता है घर के अंदर के मामला। लाइटें वगैरह बंद होती थी, हम वहाँ से गश्त कर लेते लाइटें बंद है तो इट मींस के घर में कोई नहीं है? जी जी। ओके, और फिर वो अंदर चले जाते थे, ताला ताले तोड़ते थे। हाँ जी। किस चीज से तोड़ते थे? मतलब कि ये रेंच वगैरह से। वो भी गाड़ी में रखे हुए थे? जी, वो औजार? जी जी। ताले तोड़ने के? जी, जी। क्या क्या? रेंच था, पेचकस था, और? इसी से वो। कभी तुम्हें ताला तोड़ते हुए किसी शहरी ने, कोई गार्ड ने, कोई किसी आदमी ने नहीं देखा? नहीं क्या मतलब, क्या बहुत नहीं, speedy? बाहर वाला जो गेट है ना, वो दीवार क्रॉस करके जाते थे। ठीक है। अंदर वाले जो है वो मतलब इसके साथ खोलते थे। बाहर ध्यान कौन रखता था? बाहर एक बंदा बाहर होता था, कौन सा बंदा? मतलब ड्राइवर जो मैं। तुम बाहर ध्यान रखते थे? जी। अंदर जाते थे, जाके रेंच से चीजें तोड़ी, ताले तोड़े, अंदर दाखिल हो गए, हाँ। फिर आगे? फिर जो भी मिलता था वहाँ से मिलके मिलता कैसे था? वो तो तलाश करना पड़ता है जी ना? जी, तलाशी तो बताओ ना। तलाशी लेते थे। तलाशी लेके फिर वो जो भी हाथ में आया फिर लेके वो चले जाते थे, हो जाते थे। कोई भेती भी होते थे तुम लोग? पहले रैकी शाकी करते थे? नहीं, राखी का वो कोई पता आता रखते थे इस घर में कितना पैसा होगा, क्या होगा? नहीं, राखी का कोई नहीं था। कोई चक्कर नहीं ऐसा?
ठीक हो गया। ये पूरी वारदात में कितना टाइम लगाते थे? ये 10 से 15 मिनट लगते बस जी। ताला भी टूट गया 10-15 मिनट में, हाँ। घर के अंदर भी घुस गए और वहाँ की चीजें भी चेक कर ली, कहाँ जी। क्या पड़ा हुआ है। जी जी। ठीक हो गया। फिर जो पैसे इकट्ठे होते थे जी जी। वो कहाँ जाते थे? वो सब इकट्ठे होके तो हिस्से करते थे हम। जेवर भी हिस्से करते थे। जेवर भी हिस्से करते जी। थे। इकट्ठा कौन करता था वहां से चीजों को? इकट्ठा जो अंदर जाता था हाँ। वो इकट्ठा करके ले आता था। ठीक है। बाद में ला के फिर वो जितना जितना हिस्सा आता था वो सारा मतलब जो है ना वो हम फिर बांटते थे। अच्छा भाई, वारदात का तरीकाकार ये है कि दरवाजे के ऊपर से टाप गए और अंदर जाके ताले तोड़े। ये जो डाकू रानी है, नसरीन उर्फ डाकू रानी, जी जी। इसका क्या किरदार है? ये हम रास्ते में चलते जाते थे, जहाँ पे घर खुला गेट देखते थे, ठीक है, खुला गेट देख के तो नसरीन डाकू रानी जो अंदर जाती थी, जाके गन पॉइंट पे मतलब के सारे बकाया उसके पीछे चले जाते थे, ठीक है, जाके गन पॉइंट पे मतलब गन पॉइंट पिस्टल किसी के पास पिस्टल थी? जी जी रखी होती थी उसने? जी जी। कहाँ रखती थी? बैग शैग? जी जी। तो अच्छा। वो अंदर जाके तो फिर मतलब के वहाँ से जो पैसे वगैरह जो भी लेके तो फिर हम फरार हो जाते थे, भाग जाते। यरगमाल लोगों को कौन बनाता था? यरगनाम बांधता कौन था? डराता धमकाता कौन था? पिस्टल दिखा के कौन डराता था? पिस्टल दिखा के डाकू रानी। डाकू रानी जी डराती जी थी? जी जी। अच्छा, डरा के उनसे चीजें ली और वापस आ हाँ गए। जी, वापस आ कितनी गए। दफा जेल गए हो? मैं फर्स्ट टाइम जो है। फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं? जी जी। अच्छा, और मुझे इस बात का जवाब दो कि टोटल कितनी वारदातें की हैं? 20 से 25 की हैं। 20 से 25 की हैं? जी जी। कितना पैसा कमाया? पैसा 5-6 लाख कमाया। बस? जी इस बात का मुझे जवाब दो जी। कि ये 5-6 लाख जो कमाया ये कहाँ लगाया? ये खा पी गए मैडम। खा पी के? जी बच्चे हैं तुम्हारे? जी। उनको जाके ये चोरियों के डकैतियों के पैसे देते हो कि ये लो इसका दूध ले आओ और इसकी सब्जी ले आओ? जी वही हाँ? वही थे, वही इस्तेमाल करते थे। क्योंकि भाभी, एक तरफ भाभी भी है, एक तरफ डाकू भी है, पूरा जो स्टाफ तुम लोगों ने डाकुओं का तैयार किया है, पूरी फौज जो तैयार की है वो घर की है, जी जी। हैं? कभी किसी पे तरस नहीं आया? मैडम जब निकलते थे फिर मतलब कि जो है ना ज़हन बना के निकलते थे कि वारदात करनी है। अच्छा जी। अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दो कि ये जो लोगों को यरगमाल बनाना, दरवाजा फलांग के अंदर चले गए, जी। दरवाजा खुला हो तो क्या बनता था? बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनके दरवाजे खुले होते हैं। हाँ जी, खुला। उन घरों का क्या सिस्टम होता था? खुला दरवाज़ा देख के हम चले जाते थे अंदर। अंदर अंदर जाके डाकू रानी जो है ये आगे जाती थी, जाके पिस्टल दिखा के उनको वो बैठ जाते थे, ठीक है, उसके बाद पैसे वगैरह लेके उनसे जो भी मिलता था तो वो लेके फिर हम। रेंट पर गाड़ी कौन लेता था? रेंट पे गाड़ी मैं लेता था। तुम लेते थे? जी जी। यानी खिलाड़ी तुम हो, पूरे गेम पूरी डालने वाले तुम हो, ड्राइवरी तुम करते हो, रेंट पर गाड़ी तुम लेते हो, बाहर खड़े होकर ध्यान तुम करते हो, अंदर मामलात हो रहे होते हैं, तुम कहते हो कि मैं तैयार खड़ा हूँ, जल्दी आओ और निकले। हाँ, जी जी। गेम पूरी तुम्हारी है। रेंटे वाले को क्या कहते थे? कि गाड़ी चाहिए, शादी पे जाना है। तो वो तुमसे कोई तुम्हारा आईडी कार्ड चीजें नहीं लेता था? लेता था। लेता था? जी जी। क्या नाम था इस रेंटे वाले का? इरफान रेंटे का। कहाँ पे है ये शेरशाह में। ठीक हो गया। देते थे तुम सारा कुछ? हाँ जी। कितनी एफआईआर्स हैं? मेरे ऊपर ये 15-20 हैं। 15-20 हैं? जी जी। ये जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, क्या ये सब दुरुस्त हुआ? जी बिल्कुल दुरुस्त हुआ? जी जी। डाकू बनना चाहिए? नहीं मैडम, आगे से तो तौबा ही है। ये तो सारी बहुत बुरा काम ये तो है। सारी 4 कत्ल करके नहीं, कहते हैं गलती हो गई। मैं तो ये पैगाम देना चाहूंगा लोगों को हाँ। कि जो हम जैसे मतलब के निकलते हैं, डाकू अब आज बनते एक हैं। डाकू से हम पैगाम ले रहे हैं। हमारा माशरा किस नहज पर खड़ा है, माशरती रवैया क्या कहता है, हालात व वाकयात क्या कहते हैं? हाँ भाई बताओ। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने घरों को सेफ रखे, बंद रखा करें। हम जैसे जो लोग हैं डाकू बन के जाते हैं, लोगों को लूटते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। और ये है कि जहाँ पे दरवाज़ा खुला देखते थे हम चले जाते थे, एंटर हो जाते थे। जहाँ पे दरवाज़ा नहीं बंद होता था वहाँ से हम वापस हो जाते थे। जो दरवाजा बंद जी, होता था ज्यादा- उसको तो फलांग लेते थे ज़्यादा ना? हमारा टारगेट यही होता था कि दरवाज़ा खुला हुआ तो हमने इसके अंदर जाना है। अच्छा, जी जी। लाइटों वाला चक्कर भी बताओ लोगों को। लाइटें भी बंद होती, वहाँ से भी पता चल जाता है घर में कोई भी नहीं है। जिस घर की लाइट्स ऑन हो वहाँ नहीं जाते थे? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंदर से कोई तगड़ा आदमी आया, उसने कहा आजा भाई मेरा मेहमान आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ अभी तक। इस गैंग का तीसरा मेंबर जो कि नसरीन उर्फ डाकू रानी है, एक औरत होते हुए उसने डाकू पाल रखे, वो उनके जरिए से वारदात करवाती है। कैसे करवा लेती है? औरत के अंदर इतना जिगरा कहाँ से आ गया?
कि उसने 2-3 गन्स भी रखी हुई हैं, वो यरगमाल भी बना लेती है, वो लोगों को बांध भी लेती है, लोगों से पैसे भी छीन लेती है, लोगों से जेवर भी छीन लेती है। कैसे कर लेती है, कब से कर रही है, ये सब आपको और दिखाते हैं। शादी से पहले की वारदातें करती हो या शादी के बाद ये काम शुरू किया? शादी के बाद थोड़ी देर हुई अभी। क्या मजबूरी पड़ गई? एक औरत कहाँ डाकू रानी। बस लड़का ऐसा मिल गया था, बाजी आप आ जाए, हम कोई काम शाम कर ले। मैं क्या नहीं, डकैती वगैरह, मैं क्या नहीं, मैं नहीं कर सकती। बाजी आप आ जाए मतलब बाजी एक तरफ वो बना रहा है, दूसरी तरफ वो डकैतियों पे लगा रहा है। 3-3 महीने बाजियों से तो बातें नहीं होती। कितनी पिस्टल्स पुलिस को बरामद कराई हैं? 2। ये दोनों पिस्टल्स कहाँ रखती थी तुम? बैग में रखती थी। को खुदा का खौफ करो, तुम एक औरत हो, तुम क्या कर रही हो? बस मैडम गलती हो गई। नहीं गलती नहीं हो गई, औरत तो पिस्टल देख के वैसे डर जाती है। क्या नाम है? नसरीन नसरीन जी। उर्फ डाकू रानी नसरीन उर्फ डाकू रानी जी। कितनी उम्र है? 29 साल। 29 साल। बच्चे कितने हैं? 4 4 बच्चे हैं जी। शादी से पहले की वारदातें करती हो या शादी के बाद ये काम नहीं, शुरू शादी किया? के बाद थोड़ी देर हुई अभी। शादी के बाद किया है। जी। क्या मजबूरी पड़ गई? कोई एक औरत कहाँ डाकू रानी क्या बन गई? बस लड़का ऐसा मिल गया था, उसकी वो वजह कैमरे की से। तरफ मुंह करना है। कौन सा लड़का मिल गया? लड़का सोनू था, वो मिला मुझे कहाँ पे मिला? जेल में मिला था। तरीक पर आया था तो नंबर उसने मुझे दिया। फिर आप क्या करने गई थी जेल? मैं भी तरीक पर आई थी उधर। अच्छा। हाँ जी, तो उधर मिला तो उधर उनसे नंबर लिया मैंने। उसने मुझे दिया नंबर। जब वो बाहर आया मैंने राब्ता किया उनसे, बातचीत चलती रही हमारी। और कितना अरसा? 2-3 माह। ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर ये उन्होंने बोला कि आप बाजी आप आ जाएं, हम कोई काम शाम कर ले। मैं क्या नहीं, डकैती वगैरह, मैं क्या नहीं, मैं नहीं कर सकती। बाजी आप आ जाए मतलब बाजी एक तरफ वो बना रहा है, जी। दूसरी तरफ वो डकैतियों पे लगा रहा है। जी। पेशियों पे नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। जी। 3-3 महीने बाजियों से तो बातें नहीं होती। नहीं, बाजी ऐसा से कोई तो तलक अस्सलाम नहीं। वालेकुम और वालेकुम सलाम होता है। नहीं, ऐसा कोई तलक नहीं। उसके साथ भाई है, वो क्रिश्चियन है। नहीं मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे, अभी मैं जी। आज सवाल आपसे ये कर रही जी। हूँ कि बाजी के साथ 3 महीने कौन सी बातें होती थी? बस ये लगातार नहीं ना बात होती थी, कभी कभार होती क्या थी। बात होती थी? बस यही, वो मुझे बुला रहा था, मैं कराची थी। क्यों बुला रहा था वो इधर आ रहा कि आप आ जाएं, आप ही आपके साथ हम काम कर लेंगे, हम क्या अकेले नहीं काम? जा सकते, ये डकैती वगैरह। अच्छा। तो मैंने कहा भी मैं नहीं आ सकती, पहले बहुत परेशानी है तो मैं नहीं आ सकती, अब मुझे कोई मसला ना बन जाए ऐसा। कैमरे की तरफ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा भी नहीं आप आ जाएं। फिर आए, उनसे बात की है। फिर मैं जो उन्होंने 2 लड़के थे उनसे बात की है करके। तो कहाँ पे मुलाकात हुई? हमारी अमीर चौक। अमीर चौक? जी। लाहौर में? जी। किस जगह अमीर चौक पे? ये इधर टाउनशिप की साइड। नहीं अमीर चौक पे किस जगह? किसी दुकान में, सड़क नहीं पे, नहीं, किसी चौक घर पे, में? चौक पे मैं हुई थी, चौक के ऊपर। जी। कितने लोग थे? मैं थी और भाई था और साथ वो अकेला लड़का था। अच्छा। फिर उन्होंने बातचीत की तो मैं तो नहीं मान रही थी। भाई ने भी कहा चलो ठीक है, मजबूरी है, कर लेते हैं। उसने भी बोला भी मैं। भाई किसे कहती हो? भाई जो इधर है। कौन इधर है? भाई मुस्तफा। डाकू? जी। अच्छा, डाकू को भाई कह रही हो? जी। ठीक होगा। फिर हम उन्होंने लड़कों के कॉल की, वो लड़का आया साथ। तो ये वाला जो लड़का इधर, वो उसे कॉल की, वो आया है। तो हमने जब कितने लोग इकट्ठे हो गए? हम 5 लोग हो। 5 लोग जी। एक कॉल पर इकट्ठे हो गए जी। प्लानिंग करने के लिए। जी। समझ से बालातर बात है। जी। या तो ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी थी, नहीं। वहाँ इकट्ठे हुए आप हाँ लोग, जी। तो या फिर वहाँ पर खड़े होके आप लोगों ने आगे की प्लानिंग की? जी, बिल्कुल। वारदात की? जी। एक्चुअल बात क्या है वो बताओ। बात ये, फिर वो उधर आए हैं। कितनी देर की मीटिंग चलती रही? 5-10 मिनट उधर रुके हैं। अच्छा। फिर हम चले गए। ठीक है, क्या तय पाया? ये वो उन्होंने बोला था कोई काम मिलता है तो फ़ोन करेंगे, लेकिन नहीं, काम कोई भी नहीं। फिर उन्होंने बोला भी आप आ जाए, हम चलते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। जब हम गए हैं उधर, तो उधर गए हैं तो मेरे को मैडम थी गाड़ी में बैठी हुई। उन्होंने जैसे ही गेट खोला, हम कहाँ गए? ये इधर सोसाइटी है टाउनशिप से। कैसे गए? गाड़ी में थे हम। किसकी गाड़ी थी? गाड़ी रेंट की थी। कौन लाया था? भाई लेकर आया था। अच्छा। कौन कौन सवार था उस गाड़ी में?
उसमें सोनू था, खुरम था, अपना सोनू था, ये अपना ये सारे मुंह बोले भाई थे तुम्हारे? जी। और एक खातून तुम थी, यानी मैं 4 थी। आदमी थे जी। और एक औरत थी। जी। और पांचों के पांचों डाकू। जी। ठीक है, फिर? हाँ जी। फिर वो औरत गाड़ी अंदर अंदर करने लगी थी, तो जो एक लड़का है ना इधर, वो भागकर गाड़ी के पीछे चला गया अंदर। फिर? तो जब वो गया अंदर, तो दूसरों को भी अंदर जाना पड़ा। अच्छा। मैं बाहर ही खड़ी थी। जब मैं बाहर गाड़ी में निकली हूँ ना, मैंने देखा तो वो ना प्लेट सरकारी थी लगी हुई, किसको? वो घर को। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने उसे ये बोला पता कि है तुम्हें, मतलब पहचान है सरकारी प्लेट की? जी, मैंने क्या पढ़ लिया लिखा था। वो लिखा हुआ था कि लुटेर CCP इस तरह कोई मेरे हाल में लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैं गई हूँ बुलाने के लिए कि आप आ जाएं, सरकारी घर है, हम इधर नहीं करते कुछ भी ऐसा। मैं आपको मना भी कर रही थी भी कार सरकारी लग रहा है, तो आप नहीं, आप ना करें। दूसरे लड़के ने ये बोला है कि नहीं हम कर लेते हैं, FIR तो अब बन जाएगी इसकी, कर ही लेते हैं। मना करें, बस मैं बुलाने के लिए गई हूँ, तो मैं बाहर आ गई हूँ, ये काम करके अपना बाहर आ गई। ठीक है, क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने बस अंदर मेरे तलाशी वगैरह ली इन्होंने, तो लेकर तो आ गए बाहर। कितना माल लूटा? 4.5 लाख रुपया निकला था। ठीक है, कितने हिस्से हुए उसके? उसके हिस्से 5 ही हुए हैं। आपको कितना मिला? मुझे 1,75,000। आपके बच्चे कितने? 4। 4 बच्चों को वो लूटी हुई रकम खिलाई? नहीं। हाँ, फिर क्या किया उसका? बस वो रेंट वगैरह मकान का दिया, दूध के पैसे दिए, वैसे ऐसे करके वो लग गया। कितना रेंट था मकान का? कौन से बंगले में रहती हो? 12,000 रेंट था। अच्छा, 2-3 माह का। पिस्टल कौन छुपाता था अपने पास? पिस्टल उन्होंने के पास ही होते थे। तुम्हारे पास नहीं होता था? नहीं। पिस्टल तुम अपने पास रखती थी? नहीं। फिर सोच के बताओ। नहीं, मैं नहीं रखती थी। मैं इसीलिए कितनी नहीं। पिस्टल्स पुलिस को बरामद कराई हैं? 2 कराई हैं। ये दोनों पिस्टल्स कहाँ रखती थी तुम? मेरे पास नहीं होते थे। बैग में रखती थी? कहाँ रखती थी? जो बात सच्ची है वो बतानी है। कहाँ रखती थी? बैग में? बैग में रखती थी। बैग में रखती थी? फिर लोगों के घरों में जाके उस पिस्टल के जरिए लोगों को डराती थी? नहीं, मैं नहीं अंदर खुदा जाती। का खौफ करो, तुम एक औरत हो, तुम क्या कर रही हो? बस मैडम गलती होगी नहीं, उसकी। गलती नहीं हो गई। औरत तो पिस्टल देख के वैसे डर जाती है। घरों में जाके पिस्टल दिखाती थी? नहीं। हाँ, बांधता कौन था लोगों को? बांधते नहीं थे, वैसे ही छोड़ देते थे। वैसे कैसे? वैसे ही छोड़कर आ यार, जाते। कमाल बनाने के लिए तो बांधना पड़ता है। नहीं, किसी को नहीं बांधा उन्होंने। किसी को नहीं बांधा? नहीं। किस तरह के घरों को निशाना बनाते थे? बस ऐसे ही निशाना तो किसी को भी नहीं बनाया, बस ऐसे चलते फिरते काम कर लेते। कैसे? जैसे गेट खुलता वो अंदर चले जाते, गाड़ी और? अंदर जाती है। और बस फलांगता कौन था? बस वो साथ वाले लड़के ही थे। वो फलांग के अंदर घुस जाते हाँ थे? जी। कितनी वारदातें कर चुकी हो? 3। कितनी मर्तबा जेल गई हो? तीसरी दफा बजा रही हूँ। तीसरी दफा जाने लगी हो? जी। पहली दफा जाके खौफ नहीं आया कि मैं किस जगह पे हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं जेल में आ गई हूँ? फिर वहां से कितने लोगों को साथी बनाया? मेरा तो एक के साथ ही राब्ता था, दूसरों के साथ वो दूसरे लड़के ने की है। दूसरी दफा कितनों को साथी बनाया? नहीं, किसी को नहीं बनाया। कितना अरसा रही? 2 माह। और पहली मर्तबा? 1 माह। और बच्चे तब कहाँ होते थे? तब बच्चे 2 थे। बच्चों को क्या करना है आगे? डाकू की ट्रेनिंग देनी? नहीं मैडम। फिर क्या देना है? बस शौहर क्या करता है? शोर माल मंडी का काम करता था। आजकल किधर है? आज कराची हो वो। वहाँ क्या करता है? कुछ भी नहीं। किसकी हिरासत में? प्लीज की। हाँ, प्लीज की। पुलिस की हिरासत में? जी। उसने क्या किया है? कुछ भी नहीं वो किया, बस जिधर वो गए हैं ना, उधर पहले 2 मर्डर हुए थे, तो नंबर लाहौर का था। ये सारे अनहोनी काम तुम लोगों के साथ होते हैं। औरतें जेल जाती हैं, डाकू रानी बन जाती हैं, शौहर मर्डर वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ये सारे मोजज़े आप लोगों के साथ ही होते हैं। पकड़ा मैं, वो भी पुलिस की हिरासत में? जी। भाई क्या करता है? भाई ऑटो रिक्शा चलाता था। आजकल किधर है? इधर ही है। इधर किधर? इधर ही अंदर। अच्छा, ठीक है। तो बच्चे किस किस उम्र के हैं? एक बच्चा 2 माह का है, दूसरा बच्चा 3.5 साल का है, तो बेटी जो 6.5 साल की, बेटा 7.5 साल का। 2 माह के बच्चे पे तुम्हें तरस नहीं आया? हैं? माँ तो मर जाती है, बच्चे को गर्म हवा नहीं आने देती। माँ तो ऐसी चीज अल्लाह ने बनाई है। तुम्हें 2 माह के बच्चे पे तरस नहीं आया कि मैं पकड़ी गई तो इस बच्चे को कौन देखेगा पीछे, और तुम पकड़ी गई? जी। तरस नहीं आया तुम्हें कि मैं ना करूं ये काम? अब पछतावा हो रहा है। नहीं, पछतावा तो उनको होता है जो पहली दफा करते हैं। तुम तो ट्रेंड हो, तुमने तो बारियां लगाई नहीं, तीसरी दफा बारी लगा रही हो तुम। नहीं, पहले मैं अपने हस्बैंड की वजह से अंदर जाती थी, करती नहीं थी मैं।
कराची में क्या मामला बना था जो ASI डिसमिस हुए थे? कराची में नहीं, इधर लाहौर में ही था। क्या मामला था? बस वो उन्होंने पकड़ा था, किन्होंने? पुलिस वालों ने। क्यों? वो भी, मैं अपने हस्बैंड मेरा पकड़ा हुआ था, उनकी तरीक पर गई थी उधर, जब उन्होंने तुम लोग पकड़ की लिया। शादी हुई थी तो बताया था कि मैं डाकू हूँ, तुमने भी डाकू? नहीं, पहले हम शादी के पहले नहीं काम करते थे, हाँ। कोई भी फिर? ऐसा कुछ नहीं था। बस कैसे एक- कैसे ASI को डिसमिस करा दिया? अल्लाह की बंदी, अच्छे खासे बावकार वर्दी वाले को क्या किया था तुमने? कुछ भी नहीं, मैं भाग गई थी। वो कहाँ अपने से? घर लेके जा रहा था, कहाँ से भागी? घर लेके जा रहा था मुझे अपने, कौन? वो पुलिस वाला। अच्छा, उस पे भी इल्जाम? नहीं, इल्जाम नहीं है। वो क्यों घर ले जा रहा था? वो कह रहा था कि आप इधर आए आओ तो आपको ना पिछले टाइम में छोड़ाऊंगा जेल में। अच्छा। तो घर जब वो मुझे लेकर गया तो मैं, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगे, मैं कुंडी लगा कर मैं भाग गई। कहाँ से कुंडी लगाई? उसके घर की, कमरे की। अच्छा, उसको बंद कर दिया? जी। वो इतना सीधा शरीफ आदमी था कि औरत के काबू आ गया, बस वो अंदर गया, और मैं था बाहर भी बैठी। पुलिस वाला, और जी। तुम्हारे काबू आ गया, तुमने उसको बंद कर दिया? जी। हैं? ये फिल्मी सीन है ना? लग रहा है, लग रहा है नहीं, आपने क्रिएट किया है। जो किया लग वो। नहीं रहा, आपने पूरी वो फिल्म बना के तैयार करके सुनाई है कि पुलिस वाले पे नहीं। गंद डालो ताकि हम अंदर हो जाएं। नहीं, ऐसी बात भागी नहीं। कहाँ से थी? कोई भी नहीं थे, अकेली थी मैं। भागी कहाँ से थी? इधर या बागड़ी, भागड़िया? जी। वहाँ क्यों भागी थी? उधर ही वो अपने घर लेके गया था ना। अच्छा, फिर? जी। फिर मैं उधर से भागी, वहाँ से भाग गई? जी। कहाँ भागी? भाग के मैं कसूर चली गई थी। वहाँ कहाँ रहती रही हो? वहाँ किसी का घर नहीं था, उधर एक मेरी दोस्त रहती थी, उधर उनके पास मैं चली वो गई भी थी। चोरियां करती? नहीं, वो नहीं करती थी। तो फिर उसके पास चोर का चोर से ताल्लुक होता है, शरीफ का शरीफ से ताल्लुक होता है। मेरी वो दोस्त को नहीं पता था कि मैं काम करती हूँ। वो CCTV फुटेज है जिसमें ये देखा जा सकता है कि तुम आगे लगी हुई हो, गन तुमने पकड़ी हुई है, और पीछे पीछे तुम्हारे बाकी जो मेंबर्स हैं इस गैंग के, जी। वो आ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले तो नहीं होती, पीछे ही होती हूँ। अच्छा। मैं वो भी मैं बुलाने के लिए गई हूँ। CCTV फुटेज झूठ बोलती है? मैंने नहीं टेक्नोलॉजी देखी, गलत मैंने बोलती नहीं है? देखी। पुलिस गलत बोलती है? नहीं। आप सच बोलती हैं? नहीं, हैं? कितना माल बनाया टोटल? कुछ भी नहीं ऐसा बनाया। कितना बनाया है? नमाज पढ़ने तो नहीं जाती थी किसी के घर, चोरी करने ही जाती थी ना? कितना माल बनाया? नहीं है इतना, 3-4 लाख था बस। अच्छा, जी। जेवर कितना था? जेवर नहीं था उस। रिकवरी कितनी करवाई है पुलिस को? 50 लाख। अब आगे भी ये बिजनेस जारी रहेगा? नहीं, माजरत की है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? DSP फारूक असगर आवान साहब, जिन्होंने इस टीम को लीड किया, अपने लोगों को तैनात किया इस काम पर, इस मिशन पर, और इन लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे जानते हैं डिटेल्स। ये खुद ग्रो बनाती है, ठीक है, और उसको लीड करती है, और अपनी फीमेल अट्रैक्शन से जो मुलाजिम होते हैं घरों के, उनको उनसे मेल मिलाप करके वो घर में दाखिल होती है, पीछे से उसके साथ इसके साथी घर के अंदर दाखिल होते हैं, और ठीक ये है। मुसल्ला रॉबरी करती है। ठीक है, इसका हस्बैंड भी कराची जेल में है, ठीक है, बहन ठीक हाउस है। रॉबरियों में कराची जेल में है। वैनु सुबाई गैंग है ये। क्रिमिनल्स जो हैं वो खवातीन को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ड्रग पेडलर्स जो हैं वो जब मनशियात की सप्लाई कर रही होते हैं तब गाड़ी में खातून को बिठाया होता है कि पुलिस ये समझती है कि फैमिली जा रही है। DSP CIA चुंग फारूक असगर आवान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं फारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। फारूक साहब, क्या कहानी है खातून का जब हम नाम सुनते हैं कि एक खातून है और उसने डाकू पाल रखे हैं? एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। वैसे तो बहुत से प्रोग्राम्स लोगों के सामने, पब्लिक के सामने कंडक्ट किए, लेकिन आज के प्रोग्राम में मुझे समझ नहीं आ रही कि खातून ये सब कर कैसे लेती है। आपने चूँकि ट्रेस किया फैमिली इसकी, रिलेटिव जिसके मुख्तलिफ जगहों पर मतलूब है, क्या कहानी है? जी ये बहुत शुक्रिया आपका। ये नसरीन बीबी है, नसरीन ओडनी एलियस डाकू रानी। अच्छा जी। ये नाम हमने नहीं इसको दिया, ये कराची पुलिस में जब ये पकड़ी गई कराची में वारदातें करती हुई, ठीक, तो वहाँ से ये भाग गई थी। ठीक है, उसमें KSI साहब डिसमिस भी हुए, उनके खिलाफ वो जेल भी गए। ठीक है, तो वहाँ पर ये खुद ग्रो बनाती है, ठीक है, और उसको लीड करती है, और अपनी फीमेल अट्रैक्शन से जो मुलाजिम होते हैं घरों के, उनको उनसे मेल मिलाप करके
वो घर में दाखिल होती है, पीछे से उसके साथ इसके साथी घर के अंदर दाखिल होते हैं और ये मुसल्ला रॉबरी करती है। ठीक है, आम रॉबरी जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये लीडर, इसको लीड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये लीड करती है और यही बाद में माल तकसीम करती है। ठीक है। इसका हस्बैंड भी कराची जेल में है। ठीक है। बहन हाउस रॉबरियों में कराची जेल में है। वैनुस सुबाई गैंग है ये। इनके कुछ साथी, इनके तमाम रिश्तेदार रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ये भी साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। इनके खिलाफ बेतहाशा पहले भी मुकदमा। ठीक है। ये खातून पहले जेल जा चुकी है और कितनी मरतबा गई है? जी ये मुतअद्दिद बार गई है, मोर देन वन टाइम ये गई है। ठीक है। जेल में गई है और ये जब भी आती है और नया बंदा साथ मिला के नए गैंग के साथ ही ऑपरेट करता है। ठीक है। फारूक साहब, ये गैंग ग्रो कहाँ करता है? आपने अभी गुफ्तगू के दौरान बताया कि कराची में बाकायदा इसको ट्रेस करते हुए एक ASI जो है वो भी डिसमिस हुए, तो लाहौर में आपने इसको गिरफ्तार किया है, न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि रिकवरी भी की है, जो कि पुलिस का बड़ा अच्छा काम है। क्रेडिट गोज टू यू। क्या समझते हैं, ग्रो यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, या चेंज करते हैं? जी ये हर दफा चूंकि ना इनको इनकी मूवमेंट्स का ये चूंकि रिकॉर्ड तो इस पुलिस के पास है, फिंगरप्रिंट्स हैं इनके। ठीक है। इनकी जब नादरा से मैच करवा लेते हैं हम तस्वीरें, ठीक है, तो वहाँ से ये ट्रैक हो जाते हैं, फिर ये डिस्ट्रिक्ट चेंज करते रहते हैं। ओके। अब लाहौर के जो पोश एरियाज हैं, उनकी जो पोश सोसाइटीज में वहाँ पर जाकर कोई अच्छा घर देख के जहाँ ये अंदाजा इनकी असेसमेंट होती है, तो वहाँ पर ये वारदात कर लें। ठीक है। फारूक साहब, ये बताइएगा कि इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं जिनको ये लीड करती है डाकू रानी? जी ये तकरीबन 5 लोग हैं। ठीक है। और उनको ये लीड करती है। ठीक है। हमने अभी तक इससे तकरीबन 50 लाख की रिकवरी कर ली है। ठीक हो गया। और इसके 1-2 साथी रहते हैं। मजीद इस ये शनाख्त परेड और रिमांड्स पे चल रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि इसको मजीद रिकवरी हो जाएगी। ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं खातून के हवाले से, तो हमारे यहाँ माशरती रवैया और माहौल के मुताबिक ये देखा जाता है, और क्रिमिनल्स जो हैं वो ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ड्रग पेडलर्स जो हैं वो जब मनशियात की सप्लाई कर रही होते हैं तब गाड़ी में खातून को बिठाया होता है कि पुलिस ये समझती है कि फैमिली जा रही है। इस खातून की हम जब बात करते हैं तो क्या ये असलहा भी अपने पास रखती थी, कोई गन का इस्तेमाल भी करती है? जी ये अपने बैग में लेके जाके घर में जब दाखिल हो जाती थी तो अपने बैग में ले जाती थी वेपन। ठीक है। और जब अंदर ये पहुंच के फिर बाकियों को बुला लेती थी फोन पे। ठीक है। तो फिर ये आगे उनको दे के तो वारदात को अरेंज करती। ठीक है। तो क्या कभी इसको पुलिस ने, किसी ने चेक नहीं किया कि ये कैसे खातून, एक पिस्टल, एक अनोखा सा मामला नजर आता है, कभी किसी ने रोड पे चेक नहीं किया? जी आप खुद ही देख लें, आपको कभी किसी ने चेक किया? सही है। कभी आपका बैग किसी ने चेक किया? सही है। तो लेकिन पुलिस की आंखें 4 होती हैं, उनको चलती चाल बता देती है कि यहाँ कोई मामला है। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, असल में पुलिस पाकिस्तान में, इंडो पाक में खवातीन को खवातीन ही चेक कर। ठीक है। बाहर किसी जो भी पूरी दुनिया में औरत मर्द एक है। ठीक हो गया। यहाँ पे औरत की लाइन और है, मर्द की और है। ठीक है। लेकिन बाहर एक ही है। ठीक हो गया। वहाँ पे मर्द ही औरत को और औरत मर्द को गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। इसकी और खातून की इज्जत को मलूज़े खातर रख के चेक करते हैं, तो ये आज तक चेक नहीं हुई। चेक नहीं हुई। आज तक इसका कोई मौका ही नहीं बना कि इसको किसी ने चेक किया। ठीक है, स्मार्ट प्लेयर है। जी। अच्छा ये बताइए फारूक साहब के जो पिस्टल ये यूज करती थी वो तादाद में कितनी थी? जी 2 पिस्टल अभी तक रिकवर हुए हैं। ठीक है। के पिस्टल हैं। ठीक है। जो आम क्रिमिनल यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कितनी वारदातें कुल की हैं इस गैंग ने? जी अभी तक तो तकरीबन इन्होंने कोई दर्जन के करीब वारदातें बताई हैं। ठीक है। जिसपे अभी इनकी वो चल रही है शनाख्त परेड। ठीक है। तो आगे भी मजीद जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ती जा रही है इनका सिलसिला चलता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। CRO क्या कहता है? जी CRO में इसके खिलाफ तकरीबन को 10 से 15 मुकदमात पिछले हैं, वो भी हाउस रॉबरीज की। ठीक है, यानी इसमें मर्डर वगैरह तो शामिल नहीं है? इसमें कोई कत्ल या इक़दाम कत्ल या दौरान डकैती, जख्मी करना, वो अभी तक वो कोई FIR। बहुत से प्रोग्राम्स के दौरान और क्रिमिनल्स के साथ बात करते हुए इस बात का इल्म हुआ कि जो बाइक यूज़ की जाती है, जो व्हीकल यूज़ की जाती है, उसकी नंबर प्लेट्स को फ़ौरन जो चोर हैं वो चेंज कर देते हैं। इस केस में क्या कहानी है?
ये गाड़ी पे जाते थे, रेंट की गाड़ी लेते थे, रेंट की गाड़ी की भी नंबर प्लेट चेंज कर लेते थे। ठीक है। और उसको भी किसी सेफ मुकाम पे खड़ा करके इनको अंदाज़ा होता था कि सोसाइटीज़ की एंट्रेंस पे घरों के बाहर कैमरे लगे होते हैं। ठीक है। उस हिसाब से ये गाड़ियाँ लगाकर वारदात करते। बिल्कुल ठीक है। क्या रेंट ए कार वाला जहाँ से गाड़ी रेंट पर आती थी वो भी इन्वॉल्व है या उसके नॉलेज में नहीं? नहीं, उसके नॉलेज में नहीं होता, वो लालच कर जाते हैं क्योंकि ये उनको 1 महीने का एडवांस दे देते हैं। ठीक है। उस लालच में फिर वो आके बाद में परेशानी भुगतते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा फारूक साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि इस खातून की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये जेल जा चुकी है और जो शख्स जेल से एक मर्तबा होके आता है वो पूरी ट्रेनिंग हासिल करके आता है। वहाँ पर डाकू भी बैठा है, वहाँ पर मनशियात फरोश भी बैठा है, वहाँ पर कातिल भी बैठा है और खुदा न खास्ता वहाँ पर रेपिस्ट भी बैठे हुए हैं। वहाँ से गैंग बनाती है या बाहर आकर अपने पुराने कारिंदों को इस्तेमाल करके गैंग बनाती है? जेल के अंदर तो ये जब भी बैठते हैं ना तो ये अपनी वो कोताही याद करते हैं जिसकी वजह से ये पकड़े गए। अच्छा, जब भी ये क्या गलती क्या हुई, क्या हमसे क्या गलती हुई, हम किस वजह से पकड़े गए, ये उसको एवेल्यूएट कर लें। ठीक है। अगली जो अटेम्प्ट होती है ना वो ये हमेशा नया मेंबर भर्ती करते हैं, उसको भी अपना नाम पता गलत बताते हैं। ठीक है। और उसको इस्तेमाल करके फिर एक नया गैंग बना रहे। ओके, बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा फारूक साहब के आम शहरी जो खून पसीने की जिनकी कमाई है, जो तनख्वाहदार लोग हैं, जो सारा दिन मेहनत करते हैं, रात को बीवी बच्चों में जाते हैं, टाइम गुजारते हैं, उन लोगों के घरों को, या फिर हम बात करें पोश एरियाज़ की लाहौर के जैसे कि डिफेंस हो गया, या हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना होता है कि वी आर सिक्योर, हमारी सोसाइटी बड़ी सिक्योर है, यहाँ कोई वारदात नहीं हो सकती, ये एक नॉर्मल रवैया है। मैं भी ये सोचती हूँ और लोग भी ये सोचते हैं। ऐसे ही एरियाज़ को ये निशाना बनाते हैं। तो शहरी की या उस घर वालों की क्या गलती होती है जो इन लोगों के बली वो चढ़ जाते हैं? हमेशा जब बंदा अपने आप को सिक्योर फील कर लेता है ना कि मैं अब महफूज हूँ, तब भी कोई ना कोई वो कमी छोड़ देता है, उस कमी का ये फ़ायदा उठा लेते हैं। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई है कि खातून अपनी फीमेल अट्रैक्शन से किसी ना किसी नौकर को, गार्ड को अट्रैक्ट कर लेती थी। ठीक है। और वो उसके झांसे में आके इसको वो रास्ता दे देता था जो सेफ पैकेज है। ठीक है। इसी वजह से ये अपनी वारदात में कामयाब है। इसके अलावा और कोई तरीका वारदात और नहीं है? इसका कोई घर को टापना, कोई गन का इस्तेमाल सीधे करना? रास्ते से जाते हैं वो। अच्छा। तो वो फलांगना दीवारें ये वो नहीं है, ये तो घर में आराम से जाते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें ये मैसेज मिलता है कि अपने घरों की लाइटों को बंद करके घर से बाहर न जाइए, जिससे डाकू इस बात को नोट करते हैं कि शायद घर के अंदर कोई नहीं है और उसी घर को निशाना भी बनाते हैं। अपने घरों का ख्याल रखें, दरवाजे खुले न छोड़ें। तमाम वो लोग जो मुख्तलिफ पोश एरियाज में रहते हैं ये समझते हैं कि शायद हम सिक्योर हैं और यहाँ वारदात नहीं हो सकती, जबकि वहीं वारदात भी होती है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।